मेरे पास कई बार कमेंट आते हैं कि मेरी पीरियड तो रेगुलर है, पीरियड टाइम पर आती है, लेकिन फिर भी हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखें। इसमें मैं आपको ना सिर्फ इस प्रॉब्लम का कारण बताऊंगा, बल्कि मैं आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताऊंगा, इस प्रॉब्लम का होम रेमेडीज भी बताऊंगा, जिससे आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और आप जल्दी कंसीव कर लेंगे। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पीरियड टाइम पर आती है लेकिन फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि आपका यूट्रस वीक हो गया है, कमजोर हो गया है, जिसके कारण इम्प्लांटेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और आप प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी कुछ ही दिनों तक आपकी प्रेगनेंसी रहती है, फिर पीरियड के टाइम आपके पीरियड आ जाती है और आप कंसीव नहीं कर पाते हैं। दूसरा जो मेन कारण हो सकता है वो हो सकता है ओवुलेशन डिसऑर्डर। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 30 से 40% इनफर्टिलिटी केसेस में महिला ओवुलेशन ना होने के कारण ही कंसीव नहीं कर पाती है। ओवुलेशन और पीरियड का होल प्रोसेस के लिए कई तरह के हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि FSH, AMH, LH, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इन सारे हार्मोन में अगर थोड़ी भी गड़बड़ी आ जाती है तो महिला कंसीव नहीं कर पाती है। FSH यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन ओवरीज में अंडे के ग्रोथ के लिए और उसे मैच्योर करने के लिए जिम्मेदार होता है। अगर महिला में FSH का लेवल कम हो जाता है तो ओवुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है। LH, जिसका फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये हार्मोन अंडाशय से अंडे को निकलने में, अंडाशय से अंडे को फूटने में मदद करता है। अगर LH हार्मोन कम हो जाता है तो इससे भी ओवुलेशन टाइम पर नहीं हो पाता है। AMH, एंटी मलेरियन हार्मोन, ये अंडाशय में अंडे के क्वांटिटी को बताता है। ये बताता है कि अंडाशय में अभी कितने अंडे बचे हैं। जिन महिला का AMH लेवल कम हो जाता है तो उन्हें भी कंसीव करने में दिक्कत होती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है और पीरियड को रेगुलेट करता है। हो सकता है कि आपके शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बिल्कुल ठीक है, जिसकी वजह से आपकी पीरियड टाइम पर आ रही है, लेकिन FSH, AMH और LH हार्मोन में गड़बड़ी आ जाने के कारण आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। रेगुलर पीरियड में कंसीव ना कर पाने का एक कारण अंडे का साइज छोटा होना भी हो सकता है। ओवुलेशन के दौरान अगर आपके अंडे का साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है तो आप जल्दी कंसीव नहीं कर पाते हैं। जल्दी कंसीव करने के लिए, जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए आपके अंडे का साइज 18 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर होना ज़रूरी है। अगर आपके अंडे का साइज 17 मिलीमीटर, 16 मिलीमीटर, 15, 14 या उससे कम हो जाता है तो आपको जल्दी कंसीव होने में दिक्कत होती है, चाहे आपकी पीरियड रेगुलर हो या इरेगुलर हो। इसी तरह से अगर आपके अंडे का साइज 22 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है तो आप जल्दी कंसीव कर लेते हैं। इसके अलावा और दूसरे कारण भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर के साइड कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि उनका स्पर्म काउंट, स्पर्म की क्वांटिटी खराब हो, तो इसके कारण भी आप रेगुलर पीरियड में कंसीव नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि आपके यूट्रस में कोई एबनॉर्मलिटीज आ गई हो सकता है कि आपको पॉलिप्स हो, एंडोमेट्रियोसिस हो या यूट्रस का शेप और साइज ठीक ना हो, तो इसके कारण भी आप रेगुलर पीरियड में कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, पीरियड रेगुलर होने के बावजूद भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको कुछ घरेलू उपाय और कुछ टिप्स को फॉलो करना होगा, जिससे आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और आप जल्दी कंसीव कर लेंगे। सबसे पहले आपको सीड साइक्लिंग का इस्तेमाल करना है। सीड साइक्लिंग एक ऐसी नेचुरोपैथी टेक्निक है जिसकी मदद से आपके शरीर में सभी तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो जाती है और आप जल्दी कंसीव कर लेते हैं। सीड साइक्लिंग में आपको 4 तरह के सीड्स परचेस करने होते हैं। नंबर 1 सनफ्लावर सीड, नंबर 2 सेसम सीड, नंबर 3 फ्लैक्स सीड, नंबर 4 पंपकिन सीड। ये 4 सीड्स आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी परचेस कर लेना है। वैसे मैंने इन 4 सीड्स के परचेस लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहें तो इसे वहां से परचेस कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। इसका इस्तेमाल आपको पीरियड के पहले दिन से शुरू करना है। पीरियड के 1 से 15वें दिन तक आपको फ्लैक्स सीड और पंपकिन सीड को हर रोज 1 चम्मच यानी कि 1 टीस्पून आपको हर रोज सुबह नाश्ता करने के बाद खाना है। फिर 15वें दिन से 30 दिन तक आपको सेसम सीड और सनफ्लावर सीड का 1-1 चम्मच सुबह आपको नाश्ता करने के बाद खाना है। इसी तरह से आपको पूरे महीने तक करना है। इसे आपको 1 से 2 महीने तक लगातार करना है। आपके
शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो जाती है और आप जल्दी कंसीव कर लेते हैं। अगर आप सीड साइकिलिंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इसके जगह पर आप शतावरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शतावरी और सीड साइकिलिंग में दोनों में से आपको कोई एक का ही इस्तेमाल करना है। शतावरी का इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले शतावरी पाउडर ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी परचेस कर लेना है। मैंने शतावरी पाउडर का परचेस लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहें तो इसे वहां से भी परचेस कर सकते हैं। तो शतावरी का इस्तेमाल आपको कैसे करना है, रात में सोने से पहले खाना खाने के बाद दूध में आपको 1 चम्मच शतावरी पाउडर डालकर इसे आपको हर रोज पीना है। इसे आपको लगातार 1 से 2 महीने तक करना है। इससे आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस तो ठीक होते ही हैं, साथ ही आपके शरीर में ओवुलेशन भी बूस्ट होता है, जिससे आप जल्दी कंसीव कर लेते हैं। इसके अलावा आपको अपने स्ट्रेस को मेंटेन करना है, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको खुश रहने की कोशिश करना है, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाने की वजह से भी आप जल्दी कंसीव नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा आपको हर रोज़ सुबह में कम से कम 30 मिनट तक एक्सरसाइजेस और योगा ज़रूर करना है। आप जंपिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार, तितली आसन या कीगल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इसके अलावा हर रोज़ हरे फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और आपको शुगर इंटेक कम कर देना है। कम से कम आपको मीठी चीज़ें खानी है, क्योंकि मीठी चीज़ें खाने से भी आप में इनफर्टिलिटी आ जाती है और आप जल्दी कंसीव नहीं कर पाते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रही होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड तो मुझे आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। इसी तरह खास वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सेहत राज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं।